हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समथिंग इज़ बेस्ट। मैं अंजलि आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, इस समय हम गए हैं मंदिर के लिए। तो ये मेरा डेली का जाने का है कि हम सुबह के टाइम पे पूजा पाठ करके घर में उसका फिर हम मंदिर जाते हैं। तो बस ये मंदिर हमारे घर के पीछे वाली गली में ही है और आज मैं यहाँ पे पटलेश्वर मंदिर में आ रही हूँ। ये हमारा मंदिर का पीछे वाला गेट है और मैं अब काफ़ी टाइम से यहीं पीछे वाले गेट से ही एंट्री कर लेती हूँ मंदिर के अंदर। और वैसे मैं आपको पहले जो दिखाती थी तो मैं फ्रंट गेट से ही आती थी, बट ये बैक साइड का गेट है। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम मंदिर से दर्शन करके आए वापसी घर, और घर में आके हमने बनाया था उपमा। ये नॉर्मली प्याज और आलू वाला उपमा है और इसके साथ ही हमने पापड़ सेक लिए थे। तो बस हमारा नाश्ता हो गया था। और खाने में मैंने बनाया आज कढ़ी चावल रोटी, क्योंकि ये मंगलवार का वीडियो है और मैंने उसी दिन रिकॉर्डिंग सारी की थी। तो फिर मंगलवार के दिन, अब की यार बुढ़वा मंगल पड़ा था, तो फिर ये कहा गया था कि बाबा जी की पूजा होनी चाहिए, बजरंगबली बाबा की। तो बस हमने मंगलवार होने की वजह से आज मन में आया कि हमें कढ़ी चावल भी बनाना चाहिए। तो हमने फटाफट से कढ़ी चावल के लिए कढ़ी बना ली थी और कढ़ी के साथ मैंने नॉर्मली सिंपल वाले चावल बनाए थे। और ये कढ़ी हमने पकौड़े वाले बनाई थी। बहुत से लोग होते हैं, कढ़ी भी 2-3 तरह की बनती है जो अलग अलग तरीके से बनाते हैं। कुछ लोग कढ़ी में सिंपल चावल डाल देते हैं और कुछ लोग नॉर्मली बूंदी वगैरह डाल के, या फिर नॉर्मल जो बड़ी वाली मिर्च होती है ना सूखी वाली, उसको डाल करके कढ़ी बनाते हैं। बट मैं यहाँ पे कोशिश क्या, मैं पसंद भी पकौड़े वाली कढ़ी ज़्यादा करती हूँ और सिंपल वाली कढ़ी मुझे पसंद नहीं आती है, क्योंकि जब तक पकौड़े ना हो तब तक कढ़ी में खाने में टेस्ट ही नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जो कढ़ी बना रही हूँ, मैंने यहाँ सबसे पहले पकौड़ियाँ बना ली हैं और पकौड़ियाँ हमारी तैयार हो रही हैं। तब तक के लिए हम यहाँ पे फटाफट दही में पानी मिक्स कर लेते जितना हमें मिक्स करना है, और उसके बाद ही इसी में मैंने सारा मसाला भी अपना मिक्स कर लिया है। मैं ऊपर से कभी कभी होता है जो ऑयल होता है ना, ऑयल गर्म होता है तो उसमें लोग बात करते क्या है, मेथी वगैरह सब उसी में डाल देते हैं, मसाले भी उसी में ऐड कर देते हैं। बट मैं काफ़ी टाइम से ये मैंने नोटिस किया कि अगर मसाले हम कभी कभी उसमें डाल देते हैं, जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं अगर, तो बच्चों को सिखाने के टाइम पे हल्दी वगैरह मसाला कुछ जल जाता है कभी कभी, क्योंकि बच्चे अब नया चीज़ सीख रहे हैं तो उनको उतना आइडिया नहीं लगता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये कम हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, मैं नॉर्मली जो दही होता है जिसमें हम बेसन और बाकी अपना पानी वगैरह मिक्स करते हैं, उसी में मैं नमक और इसके साथ ही मैं मसाला जो होता है हल्दी धनिया मिर्चा, जो भी आपको मसाला डालना है कढ़ी में, वो मैं उसी में ही मिला लेती हूँ। और मिला करके फिर मैं ये काम करती हूँ कि कढ़ी बनती है तो इससे हमारा मसाला भी नहीं जलेगा और इसके साथ ही कढ़ी भी खाने में टेस्टी बनती है। और वैसे कभी कभी मतलब अपने मूड के ऊपर है, मेरा मूड हुआ तो मैंने इस तरह से बना लिया, मेरा मूड हुआ तो मैंने उस तरह से बना लिया। तो बस हमने यहाँ पे मसाला मिक्स कर लिया है कढ़ी के उस बैटर में, और इसके साथ ही हमारा ऑयल पहले से ही गरम था क्योंकि इसी में मैंने पकौड़े बनाए थे, और कुछ हमने गरम ऑयल निकाल दिया है, बाकी जो जितना मुझे ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग मैंने ले लिया है। अब इसमें हम अपना मेथी दाना, इसके साथ ही हरी मिर्च, और मैंने कड़ी पत्ता, जो कि मैं बस कड़ी पत्ता मैंने कुछ सुखा करके भी रखा हुआ है, बस वो कड़ी पत्ता इसमें मैंने मिला दिया है। अब आप देख सकते हो हमारी हरी मिर्च जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी, इसी में हम हमारा ये बैटर जो मैंने कढ़ी वाला बना के रखा हो हम इसी में मिक्स कर देंगे और फिर इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। बट यहाँ पे मुझे लगा कि हमारी कढ़ाई ये छोटी पड़ रही है, और क्योंकि हमें इसमें पानी भी और ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा जिससे हमारी कढ़ी प्रॉपर बॉईल हो सके। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसका बर्तन चेंज कर दिया था, क्योंकि कढ़ी में जब तक अच्छे से उबाल नहीं आ जाए तब तक हमारी कढ़ी में वो मज़ा नहीं आता है। तो बस यही सोच करके मैंने यहाँ पे इसको कढ़ाई को चेंज कर दिया था, और मैंने एक भगोना ले लिया था, भगोने स्टील का था हमारा ये, और इसी भगोने में हमने उठा करके
सारी कढ़ी पलट करके फिर हमने अच्छे से खौलाई थी। और जब हमारी कढ़ी में खौल आ जाएगा उस स्टेज पे हम यहाँ पे अपनी पकौड़ियाँ जो कि मैंने बनाई हुई हैं वो हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे यहाँ पे सुना है और देखा भी है कि पकौड़ियाँ वगैरह जो कढ़ी में बनती है तो उसमें पकौड़ियाँ कभी पूरी नहीं डाली जाती हैं, हमेशा हाफ़ करके डाली जाती हैं, या फिर खाली कढ़ी नहीं बनती है। लोग बाग मैंने सुना है, मैंने अपने बड़ों से सुना है कि खाली कढ़ी कभी नहीं बनती क्योंकि वो गमी टाइम में शायद बनती है। तो बस हमारे यहाँ हम जो पकौड़ी बनाते हैं हम पकौड़ियाँ उसको हाफ़ कर देते हैं, हम पूरी पकौड़ियाँ कभी नहीं डालते हैं। सबके यहाँ अलग अलग सोच होती है, मेरे यहाँ ऐसा मानना है तो मैं ये काम करती हूँ। और बाकी किसी और के बारे में तो मैं नहीं जानती कि किसी के यहाँ कैसे होता है, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा सिंपल सी भी कढ़ी बना लेते हैं बिना मसाले की, बिना पकौड़े की, या मतलब एकदम सादा वाली कढ़ी जो प्लेन वाली होती है वो बना लेते हैं। बहुत से लोग प्याज की पकौड़ियाँ भी बनाते हैं, प्याज की पकौड़ियाँ बना करके कढ़ी में डालते हैं। मैंने एक्चुअली प्याज वाली कढ़ी कभी नहीं खाई है, लेकिन हाँ मैंने इसको ये नॉर्मल पकौड़ियाँ बनाई थी। तो इसको हमने यहाँ जब तक हमारे यहाँ कढ़ी बॉईल हो रही है तब तक हम यहाँ पे चलाते भी रहेंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पे पकौड़ियाँ भी हाफ़ करती जा रही थी, क्योंकि मैं हमेशा ही हाफ़ पकौड़ियाँ करके ही डालती हूँ कढ़ी में। तो फाइनली जब हमारी कढ़ी का ये दही वगैरह जो हमने बनाया हुआ है बेसन अच्छे से बॉईल हो जाएगा तभी उसमें हम छोड़ेंगे उसको कढ़ाई को, वरना हम कढ़ाई है या भगोना जिस चीज़ में भी आप कढ़ी बना रहे हो उसको हम कहते हैं कंटिन्यू चलाते रहना चाहिए जिससे दही फट ना जाए। तो बस फाइनली हमारे यहाँ कढ़ी बन करके तैयार हो गई है। चावल वगैरह मैंने पहले ही बना लिए थे। और फाइनली हमारा खाना आज ये हमारा लंच है। और मेरे पास पहले से ही बने हुए करेले रखे होते तो मैंने करेले भी कढ़ी चावल वगैरह के संग, सब्जी वगैरह के संग मुझे बहुत पसंद आते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 करेले भी ले लिए थे। फाइनली हमने हमारा ये लंच किया। और फ्रेंड्स इसके बाद ही आप देख सकते हो यहाँ पे अरे कौड़ी गिर गई रेत माँ, पानी गिर गया खेत माँ, ओ नारायण पानी दो, पानी दो, पानी दो। फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे आए हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, बट मैंने यहाँ ये चीज़ पहली बार देखा, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहते हैं पटेल नगर जो एरिया पड़ता है हमारा, ये गांव का एरिया शायद पड़ता है, बहुत ज़्यादा सिटी शहर नहीं पड़ता है, गांव का शायद एरिया पड़ता है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है, यहाँ बारिश जो नहीं हो रही है, इतना सूखा पड़ रहा है, जगह जगह गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसी वजह से यहाँ पे शायद ये टोटका बोलेंगे या क्या है मुझे नहीं पता। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, जेंट्स थे सारे, और वो कोई थाली बजा रहा, कोई कटोरा बजा रहा, और बजा करके ये पानी के लिए रिक्वेस्ट की जा रही थी भगवान जी से कि आप हमारे यहाँ पानी दीजिए, हमारे खेतों के लिए और घर परिवार के सबके लिए पानी दीजिए। और यहाँ पे लोग अपने अपने घरों की छत से पानी बाल्टी से भर भर के डाल रहे थे, और ये इतनी भद्दर गर्मी में ज़मीन पे लेट लेट के नहा रहे थे और पानी के लिए भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भगवान जी पानी दीजिए, खेतों के लिए पानी दीजिए। और बहुत सारी मतलब इस फर्स्ट टाइम मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ज़्यादा तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, लेकिन हाँ हमारे मोहल्ले में जब आया था तो थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया था। और फ्रेंड्स उसके बाद फिर यहाँ पे हम शाम के टाइम घर की साफ़ सफाई बर्तन साफ़ कर रहे थे, तो बस वही हमने बर्तन साफ़ किए। और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर फ्रेंड्स हम चले गए थे मार्केट। तो मार्केट में आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे हमारे बर्तन इस समय धुल गए हैं, बर्तन मैंने सारी सेटिंग कर दी थी। सेटिंग करने के बाद फिर हमारे यहाँ हम जब मार्केट गए तो मार्केट जाने से पहले घर के पास में यहाँ मोहल्ले में ही शीशम का पेड़ लगा हुआ है, और शीशम के पेड़ की कुछ पत्तियाँ चाहिए थी, शायद कुछ दवा बनानी थी। तो बस उसके लिए बच्चों ने किस तरह से जद्दोजहद की और शीशम की वो पत्तियाँ तोड़ी, और पत्तियाँ तोड़ करके सुखा करके उसकी कोई दवाई की तरह शायद यूज़ करना था।
तो बस वही आपको मैं अभी दिखाना चाहूँगी। आप देखिएगा यहाँ पे किस तरह से मेरी बेटी स्कूटी पे चढ़ करके फिर उसने शीशम की पत्तियाँ तोड़ी थी। तो फाइनली यहाँ पे हमारे सारे बर्तन भी धुल चुके हैं। बर्तन धुलने के साथ ही मैंने उन बर्तनों की अच्छे से सेटिंग भी कर दी है, क्योंकि बर्तन वगैरह काफ़ी सारे हो जाते हों तो मैं जो गीले बर्तन होते हैं उनको अपने बर्तन स्टैंड में नहीं लगाती हूँ, सूख जाने के बाद ही लगाती हूँ। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस चलिए फिर अब हम देखते हैं यहाँ पे मेरी बेटी किस तरह से शीशम की पत्तियाँ तोड़ रही थी। ये साफ पत्तियाँ जो थी उन्हीं पत्तियों को, और छोटी महीन जो पत्तियाँ नई आती हैं उन पत्तियों को ही तोड़ के इनको सुखा करके फिर इनको दवा बनानी थी। तो बस यहाँ पे ये पत्तियाँ तोड़ी जा रही थी। और ये हमारा घर के मेन जो कहते हैं हाईवे है ना, ये हमारा वो हाईवे है। यहाँ से ही हम सीधे निकलते हैं तो हमारा लाल बंगले के रामा देवी एरिया पड़ता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये हो रही थी सुंदरकांड का पाठ, और उसके साथ यहीं भंडारा लगा हुआ था। और फ्रेंड्स उसके बाद फिर हमने यहाँ पे खाई भेलपुड़ी। तो ये हमारे यहाँ त्रिमूर्ति मंदिर पड़ता है रामा देवी पे। यहाँ पे ये बहुत ही फेमस भेलपुड़ी की शॉप है, और कानपुर की चटोरी चाट शायद इसका ये नाम है। मैं अभी यहाँ पे आपको नाम भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये मैंने कई बार इसकी भेलपुड़ी खाई है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। और यहाँ पे अक्सर भीड़ बहुत ज़्यादा लगी रहती है, तो आप देख सकते हो इनके बनाने का तरीका। और वैसे मैं भी घर में अक्सर होता है जब भेलपुड़ी बनाती थी, मेरी भेलपुड़ी घर में सबको बहुत पसंद आती थी। और ये हमारा त्रिमूर्ति मंदिर के सामने का ही एरिया है। यहाँ पे हर चीज़ की स्टॉल लगी हुई है, आइसक्रीम वगैरह हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, सब हैं, मोमोज़ हैं, चाट बताशे की शॉप है, जूस है। ये सब यहाँ पे शाम के टाइम पे अक्सर लगाते हैं। और हम लोग को जब कुछ लेना होता है तो हम इधर ही आते हैं, यहीं से आकर के अपना मोमोज़ वगैरह है या कोई भी चीज़ लेनी होती है हम यहीं से लेते हैं। तो हाँ, ये कानपुर की चटोरी भेलपुड़ी है, ना कि चटोरी चाट है। तो बस हमने ये भेलपुड़ी खाई, इंजॉय की, और फिर उसके बाद इसी तरह से मैंने अपना पूरा दिन पार किया। और इस समय क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में अक्सर होता है गर्मियों में किचन वगैरह में काम करने का मन कम करता है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो सब लोग अक्सर होता है गर्मियों में बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल करके कोशिश यही होती है कि घर में लोग कम रहें। वैसे यहाँ पे अगर घर में भी रहते हैं तो रहते किस तरह से हैं, वही एसी कूलर वगैरह चलता रहता है। लेकिन कभी कभी इन चीज़ों से भी दूर भागना चाहिए, ज़्यादा एसी कूलर का हैबिट नहीं डालना चाहिए। तो बस हम यहाँ पे इसी वजह से निकल लेते हैं। और फाइनली यहाँ पे आप हमारी भेलपुड़ी भी देख सकते हो, खाने में बहुत ही टेस्टी भेलपुड़ी बनी, हमने भी यहाँ पे एंजॉय की। आप भी आइए हमारे साथ, हमारी भेलपुड़ी एंजॉय कीजिए। और फ्रेंड्स इसी के संग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के संग। और फ्रेंड्स अगर एक्स्ट्रा कोई आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसको भी इग्नोर कीजिएगा। तो फाइनली यहाँ पे हमारी भेलपुड़ी भी बन करके पूरी तरह से तैयार हो गई है। यहाँ गार्निश करने के लिए धनिया पत्ती ऊपर से डाली गई है, साथ में मीठी वाली चटनी डाली गई है। चलिए अब फिर बाद में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।